वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल का सेट नंबर 9 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 72 का एक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79 एक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74 का एक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13 का एक। तो अनुच्छेद 74 का जो एक में है उसमें यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद का जो है उसका गठन किया जाए। यह अनुच्छेद 74 एक में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम बड़े काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार और डी है हमारा रोजगार का अधिकार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। और जो है 14 वर्ष से कम बच्चे को जोखिम बड़े काम कल कारखाना में इसमें जो है नहीं लगाना चाहिए, यह आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान के में जो मौलिक अधिकार है उसमें से एक कौन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है। नेक्स्ट है हमारा लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वसुरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है। अमेरिका, रूस, जापान और ब्रिटेन। तो यह अमेरिका से प्रभावित रहा। अब सर्वविश्वसुरैया योजना जो है यह कब का योजना आया था, तो यह योजना आया था 1934 में। ठीक है। और इसी में जो है इसमें राष्ट्रीय आय को क्या किया गया था, तो दोगुना लक्ष्य इसका रखा था। जो हमारा राष्ट्रीय आय है इसको दोगुना करने का लक्ष्य जो है सर्वविश्वसुरैया योजना के तहत ही रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि पंचायती राज कि अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है। केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग। ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन का जब बात किया जाए तो यह अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसी के दौरान क्या लगाया गया था, तो आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव कराए गए थे और जनता पार्टी जो है इसमें जो है वह चुनी गई थी। तो इस योजना में देश में आपातकाल कब लगाया गया था, तो इसमें आपातकाल जो लगाया गया था 25 जून 1975 से लेकर, ठीक है, 22 मार्च 1977 तक। नेक्स्ट है हमारा कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और महारानी लक्ष्मीबाई। तो मैडम भिकाजी कामा को क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति होते हैं, तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा कैसा सदन होता है, तो यह अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो 250 है, जिसमें से 238 जो है, जिसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। 1981, 1991, 1993 और 1995। तो भारत में मानव सुरक्षा अधिनियम जो है
इसका जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 22 अक्टूबर 1993 में, 22 अक्टूबर 1993 में, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च साक्षरता और प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन सा नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, जोड़ोखा, अंग्रेजी और बांग्ला। तो बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा जो है वो है बांग्ला। साथ ही यह भी जान जाइए कि बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा को साझा करता है और यह सीमा का लंबाई कितना है? तो 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य ए है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी है जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी है प्रत्येक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और डी है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब देखिए पंचायती राज का जो है इसका 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, भारत में प्याज उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता ही हड़प्पा संस्कृति को कहा जाता है। ठीक है, और C14 के आधार पर 2350 से 750 BC का जो समय था वही था हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग। ठीक है, 2350 से 1750 BC तक। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्ध कला परिषद केंद्र कौन सा है? कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु और श्रावस्ती। तो बौद्ध कला प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो अमरावती है। साथ ही अमरावती स्तूप जो बनाया गया था, अमरावती स्तूप जो बनाया गया था यह बनाया गया था सातवाहन के काल में। ठीक है, सातवाहन के काल में। महरौली अभिलेख किस सम्राट के संबंध में जानकारी होती है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके विषय में जो है पता चलता है महरौली अभिलेख से। ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है इसको भी जान जाइए। महरौली का जो लौह स्तंभ है वह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अरण्यकों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, उपनिषदों के लिए और वेदों के लिए। तो वेदांत शब्द का प्रयोग जो है वो उपनिषदों के लिए किया गया है। साथ ही हम लोग जानेंगे यहाँ से कि वेद का अर्थ जो होता है असीम ज्ञान। ठीक है, असीम ज्ञान होता है वेद का अर्थ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभियंता दिवस, इंजीनियर डे। और 10 सितंबर का बात किया जाए तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, कॉफी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, या ऑप्शन डी है हमारा सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक अगर बात किया जाए कॉफी उत्पादन तो कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो गन्ना की फसल जो है यह लगभग 12 माह में तैयार हो जाती है। और साथ ही भारत को जो है वो गन्ना का जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, भारत को गन्ना का जन्मभूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? ठीक है,
ऑप्शन ए है गेहूं, जौ, सरसों और मक्का। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का। मक्का जो है वो रबी की फसल नहीं है, यह खरीफ की फसल है, जबकि शेष सभी रबी फसल है। ठीक है। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम महान राजपूत शासक का बात किया जाए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जिसको राय पिथौरा भी कहा जाता था, राय पिथौरा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? तो दासों को रख रखाव के लिए एक अलग जो व्यवस्था की वो कौन किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक किए थे। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग का स्थापना किया था, दीवान ए बंदगान। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग कितना था? तो 1,80,000 जो है गुलाम था। नेक्स्ट है हमारा कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? मैसूर, अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद या पेशवा। तो मैसूर राज्य जो है वो क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और सर्वप्रथम यहां से यह भी पूछता है कि सर्वप्रथम सहायक संधि को कौन स्वीकार किया था? तो सबसे पहले सहायक संधि को हैदराबाद का निजाम ने स्वीकार किया था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम असहयोग आंदोलन चलाया? साइमन कमीशन का आगमन, रोलेक्ट कानून, क्रिप्स मिशन का आगमन और चौरा चौरी हत्याकांड। तो रोलेक्ट कानून के खिलाफ में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को चलाया। असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और 12 फरवरी 1922 को यह समाप्त हुआ था, अर्थात इसे वापस ले लिया गया था। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। साथ ही कल्पना चावला का जो मृत्यु हुआ था वो कोलंबिया यान में हुआ था, कोलंबिया यान में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट है हमारा, तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। तो चंद्रमा पर जो है जो चंद्र 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ है वो कब हुआ था? तो 23 अगस्त 2023 को हुआ था। साथ ही भारत जो है चंद्रमा पर लैंडिंग कराने वाले कौन सा देश बन गया? तो इनका स्थान चौथा हो गया। भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पर लैंडिंग करवाया है। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ओम नारायण भार्गव, प्रोफेसर जयंत विष्णु तालिरकर, प्रोफेसर जोयिता गुप्ता और डॉक्टर M.N. नंद कुमार। तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से काला बाजार खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2025, 2030, 2023 और 2047। तो 2023 में ही भारत सरकार ने काला बाजार को खत्म करने का जो है यह लक्ष्य निर्धारित किया है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से संबंधित है। साथ ही बैडमिंटन में और भी कप होता है, जैसे नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया, ठीक है, और अमृत दीवान कप हो गया। यह तीनों का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 2023 में रॉ के जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं रवि सिन्हा। विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी का अगर बात किया जाए तो वह कौन सा होगा? तो एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग होगा, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो जब पवन पृथ्वी के घूर्णन, ठीक है, घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भूविक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है, अर्थात
जियोट्रॉफिक विंड्स के नाम से। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, वाशिंगटन डीसी में। तो उसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद को जो है नॉर्वे का खिलाड़ी के द्वारा पराजित कर दिया गया। 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका सम्मेलन हुआ था जयपुर में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है S. विजय लक्ष्मी। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो सूफी संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे है? इस्लाम से है, तो इसका उद्भव भी इस्लाम से ही होगा। साथ ही सूफी आंदोलन इस्लाम का एक उदारवादी आंदोलन है, उदारवादी। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता और उपयुक्त सभी। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश का यह तीनों विशेषता है, अर्थात ऑप्शन डी। वास्ता राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? असम, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड। तो वास्ता जो है राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का जो झंडा है वो किस रूप में है? तो दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अष्टछाप का स्थापना आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा किया गया। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब हुआ? तो बिहार से उड़ीसा 1936 में और साथ ही झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ। तो उड़ीसा कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक थे? तो त्रिमूर्ति में से एक थे त्यागराज। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अगर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बोला जाए इन 4 राज्य में, बेगूसराय, शिवहर, गोपालगंज और रोहतास, तो यहाँ पे हो जाएगा शिवहर का। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो उसकी आवाज पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता CaHCO3 के कारण होती है। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो विंडोज का नाम है माया, ऑप्शन बी। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग। तो इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी से डायबिटीज रोग होता है। और साथ ही इसका जो खोज किए थे वो कौन किए थे? बेटिंग एंड वेस्ट किए थे। बेटिंग एवं
वेस्ट किए थे। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो H2O का घनत्व है वो अधिकतम होता है 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और 4 डिग्री पर जो है इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? एक्स किरणें, वाई किरणें, परावैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणें का तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या है? तो सर्वाधिक है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटिफिनोन है। ठीक है, अल्फा क्लोरो एसीटिफिनोन है। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब बनेगा। तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें क्या होगा? तो उसका चमक कम हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेत्र पर लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। मानव शरीर में अतिरिक्त पुतली परिताड़िका को नियंत्रित करता है। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है, और रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिका कम है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? तो जो है अगर चाइना रोज को इसमें मिला दिया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो हरा रंग प्राप्त होगा। बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, अर्थात ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से जो है घीघा टाइप का रोग होता है, अर्थात यह भी कथन फर्स्ट ही क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव, साबुन को अगर जल में घोला जाए तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? वो घट जाता है। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या है, तो P का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना हो जाएगा? तो +5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश द्वारा पौधे को अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। 0.5 जूल, 0.005 जूल, 5 जूल और 50 जूल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जूल। एक ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः बदलता है धारा को, वोल्टेज को, आवृत्ति को और पावर को। ट्रांसफॉर्मर जो है यह वोल्टेज को बदलता है। प्रकृति रबर किसका बहुलक है? तो प्रकृति रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? मधुदक अर्थात पेरेनकाइमा, दारू अर्थात जाइलम, ट्रेकिडस और सीव ट्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पेरेनकाइमा जो है यह क्या है? एक साधारण अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट है हमारा कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबलर, कंपाइलर, रीडर और इंटरप्रेटर। तो उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है कंपाइलर। यदि लाल फूल को हरे शीशा से देखे तो यह कैसा दिखाई देगा? अगर लाल फूल को हरे शीशा से देखते हैं तो वो काला दिखाई देगा। माइकलसन मोर्ले का प्रयोग आधार बना। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना। तो यह किसके लिए बना? तो ईथर परिकल्पना के पतन के लिए बना। ईथर परिकल्पना के पतन का, ठीक है, आधार बना। एक डायोड केवल एक ही दिशा में चालन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन एक डायोड जो है केवल एक ही दिशा में चालन करता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा डीएनए में फ्यूरिन क्षार है। तो डीएनए में जो फ्यूरिन क्षार है वो एडिडिन वो गुआनिन है, ठीक है, एडिडिन और गुआनिन है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर जो है 9 को डिस्कस किए। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब जो है हम लोग डेली जो है बिहार एसएससी का एक सेट को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।